मित्रों को प्रणाम। सत साहेब साहेब बंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज का विषय है ये मानव, ये जीव भक्ति करता है फिर भी इसकी भ्रमना, इसका भ्रम दूर नहीं होता। क्यों नहीं होता भ्रम दूर? क्या कारण रहा उसके पीछे? या तो मार्ग सही नहीं है जिसके कारण उसका भ्रम दूर नहीं होता। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सतगुरु बंदी छोड़ अपनी वाणी के माध्यम से क्या समझाते हैं, आइए साथियों उनके बारे में समझते हैं। सतगुरु बंदी छोड़ अपनी वाणी में कहते हैं, भक्ति सब कोई करे भ्रम ना डरे, भ्रम जंजाल दुख द्वंद भारी, काल के जाल में जगत सब फंदिया, आस की डोर जम जोर डारी। साहेब बंदी छोड़ कहते हैं, भक्ति सब कोई करे भ्रम ना डरे। भक्ति तो करते हैं लेकिन फिर भी भ्रमना दूर नहीं होती। क्या कारण है ऐसा? फिर कहते हैं, भ्रम जंजाल दुख द्वंद भारी। जो भ्रम है, भ्रम का जो जंजाल है, बड़ा दुख है, ये बड़ा द्वंद है। सारा संसार इसी में फंसा पड़ा है, इसी भ्रम जंजाल में फंसा पड़ा है। भ्रम दूर नहीं होता। भक्ति भी करते हैं, नाम भक्ति का लेते हैं, लेकिन भ्रमित है, भ्रम है। फिर आगे साहब कहते हैं, काल के जाल में जगत फंदिया, आस की डोर जमे जोर डारी। काल के जाल, ये क्या है? काल ने एक जाल फैला रखा है, उसी काल ने ही इस जीव को भरमा रखा है। काल ने जो जाल फैला है उसी में ये भ्रमता रहता है, इसको सत्य का ज्ञान नहीं है। फिर कहते हैं, आस की डोर, इस आशा लगी रहती है, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ये मिल जाए, ये इस तरह हो जाए, ये कुछ ना कुछ उधेड़ बुन में लगा रहता है। आशा की डोर इसका लगी रहती है, जम जोर डारी। यमराज ने इसके ऊपर ऐसा फंदा डाल दिया यो आशा तृष्णा का, इससे जीव बाहर नहीं निकलता। आगे कहते हैं साहेब बंदी छोड़, ज्ञान सूझे नहीं शब्द बूझे नहीं, शरण ओटा नहीं गर्भधारी, भ्रम चीन्हे नहीं भरम पूजत फिरे, ये के नैन क्यों फोर डारी। कहते हैं ज्ञान सूझे नहीं, इसको ज्ञान कैसे होगा, कैसे सूझेगा इसको? भ्रम इतना है, ये संसार में इतना लिप्त है। कहते हैं ज्ञान सूझे नहीं शब्द बूझे नहीं। जब तक उस शब्द का भेद नहीं मिले, सत मार्ग नहीं मिले, तब तक ये जीव भ्रमता रहेगा। शरण ओटा नहीं गर्भधारी। शरण, किसी सतगुरु की शरण नहीं ओटी इसने, सतगुरु की शरण में नहीं गया, और ऐसे ही अहंकार में फूला नहीं समाता, अहंकार भाव में रहता है। जब तक ये अहंकार भाव में रहेगा, इसका भ्रम दूर नहीं हो सकता। भ्रम चीने नहीं, उस भ्रम को चीनता नहीं है, देखता नहीं, उस शब्द को, उस भ्रम को चीनता नहीं है, देखता नहीं है। कहते हैं भ्रम चीने नहीं भ्रम पूजत फिरे, और भ्रम की पूजा करता है। क्या करता है? कहीं पत्थर में, पानी में, मंडी में, मसाणी में, चौगानन में, पता नहीं इधर उधर भ्रमों में बढ़िया रहता है, उनकी पूजा करता रहे, पत्थर पूजा में लगा रहता है। कहीं गंगा जमुना में, कहीं काशी हरिद्वार में, ऐसे भ्रम में, जबकि वो मालिक, वो खुदा घट में है, सूझत नहीं लानत ऐसी जिंदे, तुलसी इस संसार को भयो मोती बिंद। दाता कहाँ था? घट में, लेकिन इसको सूझता नहीं है।
इसको ज्ञान नहीं है। तुलसी साहब कहते हैं लानत ऐसी जिंदगी को तो लानत है। तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद, तुलसी साहब कहते हैं ये संसार अंधा हो रहा है, इसका मोतिया बिंद हो गया, इसको दिखाई नहीं देता। तो साहब कह रहे हैं ब्रह्म चीने नहीं ब्रह्म पूजत पर है, ये इधर उधर पूजा करता है, उस मालिक को कहीं दूर खोजता है, बाहर खोजता है अंदर है और उसको ढूंढता बाहर है। एक नैन क्यों फोर डारी, जो तेरे हृदय के नयन थे, जो विवेक के नयन थे, जो हृदय के नयन थे, उनको तूने फोड़ डाला, उनको फोड़ दिया। फिर साहिब आगे कहते हैं थाप निर्जीव को काट सर जीव धरे, जीव का हतन अपराध भारी, जीव का दर्द बेदर कस के नहीं, जीव के स्वाद नित जीव मारी। क्या कहते हैं साहिबंदी छोड़, कहते हैं थाप निर्जीव, किसी निर्जीव, किसी देवता की, किसी माई की, किसी मसाणी की पूजा करता है और वहां किसी जीव को मार करके चढ़ा देता है, किसी जीव को मारता है और वहां चढ़ा देता है। क्या कहता, हमने बलि दे दी, उसकी बलि दे देता है। फिर साहिबंदी छोड़ कहते हैं जीव का हतन अपराध भारी, तूने पाप कर्म कर लिया, अपराधी हो गया, अपराध किया, पाप कर्म कर लिया। अब पाप कर्म किया तो भोगना पड़ेगा। जब कर्म संस्कार बिगाड़ लिया, उसको भी तो दया, उसके प्रति तो दया था ही नहीं, उसको भी तो दर्द हुआ, वो भी तड़पता हुआ जीव गया यहां से, तो तूने अपना कर्म संस्कार बिगाड़ लिया, अब तूने भोगना पड़ेगा। जीव का दर्द बेदर्द कसके नहीं, अरे उसको भी तो दर्द हुआ होगा, अरे बेदर्दी हो गया तो तेरे अंदर हमदर्द ही नहीं है, प्यार नहीं है, दया का भाव नहीं है, बेदर्द कसके नहीं, तेरे अंदर थोड़ा भी रहम नहीं है, इसलिए तूने रहम नहीं है, इसलिए हत्या करी, और हत्या करी तो तूने भुगतना पड़ेगा। फिर साहब कहते हैं जीव के स्वाद नित जीव मारी, तू इस जीव के स्वाद के कारण नित जीव को मार के खाता है। जब जीव को मार के खाता है तो तेरा भ्रम क्यों दूर जाएगा, भ्रम कैसे दूर होगा, ऐसे ही भ्रमित रहेगा, क्योंकि तेरे को ऐसा गुरु नहीं मिला, सच्चा गुरु नहीं मिला, भ्रमित गुरु मिला, ये भ्रम में डालने वाला गुरु मिला, इसलिए तो भ्रमित रहता है। फिर साहिबंदी छोड़ा के समझाते हैं एक पग ठाड़ कर जोर विनती करे, रच बलि जाऊं शरण तिहारी, वहां कोई नहीं है अरज अंधा करे, कठिन दंडोत नहीं टरत टारी। क्या कह रहे हैं साहिबंदी छोड़, एक पग पर खड़ा होकर के तू प्रार्थना करता है, एक पैर पर खड़ा होकर के विनती करता, प्रार्थना करता, आराधना करता है, कहते हैं रच बलि जाऊं शरण तिहारी, उसे कहता है मेरी रक्षा कर, मैं तेरी बलि जाता हूं, तेरी शरण आया हूं। किसे, किसी पत्थर की तस्वीर के आगे खड़ा है, किसी पत्थर की मूर्ति के आगे खड़ा है, किसी देवी देवता की पत्थर की तस्वीर के सामने खड़ा होकर के प्रार्थना करता है, विनती करता है, आराधना करता है। फिर साहब कहते हैं वहां कोई नहीं है अरज अंधा करे, मेरा कौन सुनने वाला है, वहां कोई नहीं है, वो मंदिर में कोई तेरी सुनने वाला नहीं है, वो तो पत्थर है, निर्जीव है, बोलता नहीं, खाता नहीं, चलता नहीं, पीता नहीं, सुनता नहीं, अरे निर्जीव चीज है,
तू निर्जीव के आगे खड़ा है, इतनी मूर्खता कर रहा है। कौन सुनेगा वहां तेरी? कौन सुनने वाला है? कोई सुनने वाला ही नहीं है। सतगुरु बंदी छोड़ फिर समझाते हैं, कहते तू अंधा हो गया, अर्ज करता है, अंधा है, कठिन दंडोत नहीं टरत टारी। कितनी भी तू दंडोत प्रणाम कर ले, कितने अपने शरीर को तंग कर ले, कितना भी तू आडंबर कर ले, कितना पाखंड कर ले, वहां कोई तेरी सुनने वाला नहीं है। फिर कहते हैं साहेब बंदी छोड़, जीव अपराध सिर पर चढ़ाई के, रतन सो जन्म सो हार डारी। कहे कबीर तू साच की नजर करूं, बोलता ब्रह्म में घट में उजारी। साहब कहते हैं जीव अपराध, अब तूने जीव हत्या करी, उसका अपराध अपने सिर पर ले लिया। जीव अपराध सिर पर चढ़ाए गए, अब सिर के ऊपर वो अपराध कर लिया, उसका कर्म संस्कार, अपना कर्म संस्कार बिगाड़ लिया। दूसरे की हत्या करके अपना कर्म संस्कार बिगाड़ लिया, उसका भार धर लिया अपने ऊपर, अपने सर पर उसका भार धर लिया। रतन सा जन्म, ये तेरे को हीरे जैसा जन्म मिला था, नर नारायण दे मिली थी, ये रतन अमोली, तेरे को 5 तत्वों का पुतला मिला था, अनमोल जीवन मिला था। सो हार डारे, तू हार गया, तूने गलत काम कर लिए, गलत संगत कर ली, गलत गुरु के शरण में चला गया और तूने अपना जीवन हार गया। तू कहे कबीर तू साच की नजर करो, बोलता ब्रह्म घट में उजारी। जो बोलने वाला है इसकी तूने हत्या कर दी, ये बोलता ब्रह्म था, इसको तूने जाना नहीं, पहचाना नहीं। सबके अंदर वो मालिक बोलता रहा है, कोई घट खाली नहीं है, सब में कीड़ी से लेकर हाथी तक सभी के अंदर उस मालिक की सत्ता काम कर रही है, सबके अंदर है वो मालिक। तूने उसकी हत्या कर दी, तेरा भ्रम कैसे जाएगा दूर? उस ब्रह्म को तूने चीना नहीं, शब्द को तूने चीना नहीं, कोई ऐसा तेरे को गुरु मिला नहीं जो तेरे को सही मार्ग दे, सत का मार्ग दे। तेरे को अज्ञानी मूर्ख ऐसे गुरु मिल गए जिसने तेरे को क्या शिक्षा दी? जीव की हत्या करना, जीव की हत्या करना सिखा दिया और तेरे को अपराध में डाल दिया, तूने तेरा कर्म संस्कार कर दिया। तो कहता है मैं भक्ति करता हूं, भगत भी बनता है, भक्ति करता हूं। ये जितने भी माई मसाणी पूजने वाले, जितने भी ये देवी देवताओं की पूजा करने वाले, ये जीव की हिंसा करके जीव की बलि देते हैं, वहां चढ़ाते हैं, इसे कोई माई प्रसन्न नहीं होती। अरे आपके अगर को थोड़ा भी कुछ भी मार दे, आपकी माता कितनी नाराज होती है, कितनी क्रोधित होती है, कितना उसका अंदर से तड़प जाता है, उसका हृदय छलनी छलनी हो जाता है। वो भी तो किसी का बच्चा था, उसकी तन हत्या कर दी, तो कैसे तेरा भ्रम दूर होगा? ये काल ने ऐसा जाल फैला दिया, ये जीव इसमें भरमा दिया। जब तक सच्चा गुरु नहीं मिल जाए तब तक ये जीव ऐसे भ्रमता रहेगा। साथियों, आज इस भक्ति और भ्रम के बारे में थोड़ा समझाने की कोशिश की। इसको वीडियो को बार बार देकर समझें और इस बीमारी से, इस अज्ञानता से, इस भ्रम से बाहर निकलें। आपका मंगल होगा, आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। साथियों, एक बात छोटी ही याद आ गई। आपने देखा होगा
उंगली माल डाकू ने 999 हत्या करी थी, लेकिन उसको सत्य का मार्ग मिला, उसको सच्चा गुरु मिला और हिंसक से अहिंसक हो गया, सत्य के मार्ग पर चला और सत्य के मार्ग पर चल करके संत हो गया। तो ऐसे जब तक सही गुरु नहीं मिलेगा यह भ्रमना दूर नहीं जाएगी, ये ऐसे ही तड़पता रहेगा और अपने किए हुए कर्मों को भोगता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलो साधु सत साहिब, बोलो साधु सत साहिब।